प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. आइए हम सब ऊंचे आवाज में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. आइए सब मिलके कहें. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु.
वो दिया यीशु क्रिस्ट अपना धन्यवाद हमारी दिल से दो धन्यवाद उसको जो पवित्र है धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु क्रिस्ट अपना आइए हाथों को उठा कर कहें कहीं कमजोर में बलवान यस लॉर्ड कहीं गरीब में धन्यवाद यीशु उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए और कहीं कमजोर में बलवान कहीं गरीब में धन्यवाद उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए वो धन्यवाद थैंक यू जीसस हालेलुया वो धन्यवाद यीशु हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता आपकी सारी भलाइयों के लिए आपके उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु आप भले हैं परमेश्वर और आपकी करुणा हम पर सदा की है आपके तुल्य कोई भी नहीं है परमेश्वर आपका प्रेम कभी नहीं बदलता है आप हमें कभी नहीं छोड़ते कभी नहीं त्यागते परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर आपके सारे उस प्रबंध के लिए धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह में आपने हमारे लिए किया है परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं जैसे वचन कहता है धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए तो भी वो उठ खड़ा होता है परमेश्वर हम पिता आपके सारे वायदों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा हालेलुया और पिता हम जैसे हैं हम सब पिता परमेश्वर इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं राजा हालेलुया पिता हमारे हृदयों को ग्रहण करें हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया ब्लेस यू लॉर्ड ब्लेस यू जीसस हालेलुया आइए परमेश्वर की स्तुति करते हुए गीत को गाएंगे तेरी स्तुति हो तेरी महिमा हो हालेलुया वर्शिप यू लॉर्ड आइए हम अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है और आज धन्यवाद का दिन है जब भी हम पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा है हर एक बातों में सहायता किया है और जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो बड़े ही धन्यवाद के साथ आए हालेलुया थैंक यू जीसस ब्लेस यू लॉर्ड हालेलुया ब्लेस यू लॉर्ड आइए तब तक हम धन्यवाद करें वर्शिप यू लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस वर्शिप यू लॉर्ड ब्लेस यू लॉर्ड तेरी स्तुति हो तेरी महिमा हो प्रशंसा हो प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी महिमा हो प्रशंसा हो प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी महिमा हो प्रशंसा हो प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी महिमा हो प्रशंसा हो प्रभु धन्यवाद
हमारे यहोवा माँ का देश पवित्र करने वाले परमेश्वर, आप यहोवा सिद्दीकीनु हमारी धार्मिकता है परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं राजा। हालेलुया। We worship you Lord and we bless your holy name O Lord. हालेलुया। आपका नाम सब नामों में ऊंचा है परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा एल शदाई, यहोवा एडोनाई, यहोवा एलोहीम, we worship you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. We bless your holy name. Hallelujah. स्वर्ग में निरंतर स्वर्गदूत परमेश्वर आपको पवित्र पवित्र कहते नहीं थकते परमेश्वर। हम आपकी कलीसिया परमेश्वर, आपके लोग आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। आपकी आराधना करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया। We worship you Lord. वो पूरे करेगा हर एक बात अपने ही सामर्थ्य से, वो ही देगा दूतों को तेरे साथ। यहोवा यिरे सिरजनहार, मेरा मेरा यहोवा यिरे
कि आप हमारे जीवन में चले और फिरे परमेश्वर। हम अपने आप को आपको देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशु। वर्शिप यू लॉर्ड। मैं मंदिर हूँ तेरा। आइए हम कहें परमेश्वर से, कहते रहें कि परमेश्वर मैं आपका मंदिर हूँ। मैं मंदिर
ऊंचा है राजा। हालेलुया परमेश्वर, आकाश में आपका वचन सदा तक स्थिर है। हालेलुया, और किसी नाम में उद्धार नहीं है परमेश्वर, सिर्फ आपके नाम में उद्धार है। वचन कहता है हर एक घुटना आपके आगे टिकता है और हर एक जीव अंगीकार करते कि आप ही प्रभु हैं। पिता, हम आपको पिता परमेश्वर दंडवत करते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। अपने हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं जो उद्धार के कार्य को आपने हमारे जीवन में किया है परमेश्वर। हमको पिता अपना लहू बहाकर बचा लिया है। जो नाश होने वाले थे पिता, हमारा प्राण नाश होने वाला था, लेकिन परमेश्वर आपने उसको बचा लिया है राजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारे प्राणों को कपटियों के संग नहीं मिलाया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा, बल्कि इतना ही नहीं, आपने हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर, आप स्वयं हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मर्दों में से जी उठे परमेश्वर। और पिता, हमको भी अपने साथ जिलाया, उठाया और स्वर्ग के स्थानों में बिठा दिया परमेश्वर। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापों में मरे थे परमेश्वर, तभी आप हमारे लिए आए। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके उन उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, हम आपको आदर और महिमा और सामर्थ परमेश्वर जो आपका ही है, हम आपको देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, सारी सृष्टि आपकी महिमा से भरी है, स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब आपके पवित्र नाम को धन्य कहता है। हम और जो कुछ हम में है परमेश्वर पिता, वो भी आपके पवित्र नाम को धन्य कहता है। पिता, हमारे पास इतने शब्द नहीं हैं जितने कार्य आपने किए हमारे लिए परमेश्वर। पिता, फिर भी हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमारे हृदय को जानते हैं। हालेलुया, वी थैंक यू फादर गॉड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपके कार्यों के लिए जो आप हमारे जीवनों में करते हैं, अपने लोगों के बीच में करते हैं परमेश्वर। उन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लविंग काइंडनेस। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आइए परमेश्वर को धन्यवाद कहें, अपने हृदय से बातचीत करें परमेश्वर से। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इतने अद्भुत कामों को परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में किया है परमेश्वर, हम गिन नहीं सकते। हालेलुया, worship you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। आप इतना प्रेमी है परमेश्वर कि आपके प्रेम से हमको कोई भी अलग नहीं कर सकता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते राजा, न मृत्यु, न जीवन, न ऊंचाई, न गहराई, न स्वर्गदूत, न ही कोई और बातें हमें आपके प्रेम से अलग कर सकती है परमेश्वर। आपका प्रेम इतना अद्भुत है परमेश्वर, हम उसका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। आइए उसके प्रेम को महसूस करें। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। आइए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं
सच्चाई से इस गीत को गाइए, हमारे अपने शब्द होने चाहिए। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशु। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। भजन संहिता उसका 91। और जब हम इस भजन संहिता को पढ़ते हैं, यहाँ पे 5 ब्लेसिंग्स है जो भजनकार कहता है। 5 ब्लेसिंग्स, वो है सुरक्षा, ओके, वो है रोग से लड़ने की क्षमता, वो है अधिकार, छुटकारा और लंबी आयु। आमीन, आमीन। मेरे साथ क्या है? सुरक्षा, रोग से लड़ने की क्षमता, अधिकार, छुटकारा, लंबी आयु। आमीन। लेकिन जब हम भजनकार को देखते हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख एक वो जिस तरह उनका जो लाइफस्टाइल है, वो ये ब्लेसिंग्स को उनके जीवन में लाता है। आमीन। हम लोग उसको देखेंगे। 3 बात है कि दाऊद जो है उसका परमेश्वर के साथ में रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। दूसरी बात कि वो परमेश्वर के विषय में क्या करता था? अंगीकार करता है। और तीसरी बात कि वो साहस के साथ जीवन को व्यतीत करता, वो विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर। सो आइए हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 को हम लोग डिक्लेयर करेंगे अपने लिए। और ये ऐसा समय चल रहा है, लेकिन हमें डरने की बात नहीं है। बाइबल में लिखता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। हमारे ऊपर किसका छाया है? परमेश्वर का छाया। वो फिजिकली नहीं, बट देन स्पिरिचुअली परमेश्वर का शैडो हमारे ऊपर में है। आमीन। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में है। वही आत्मा जो यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, वो हमारे अंदर है। आमीन। सो आइए हम सब मिलकर इसे पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है,
इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन को दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। सो यहाँ पे दाऊद वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, उसका रिलेशनशिप है। 9 पद को देखेंगे, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। ओके, वो अपने विषय में कह रहा है कि यहोवा मेरा शरण स्थान है। 14 पद को देखते हैं, वहां पे वो लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है दूसरों के लिए, लेकिन वो एक्चुअली उस लाइफ को जीता। वो लिखता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर से जो प्रेम करता है, परमेश्वर उसे क्या करेगा? छुड़ाएगा। ये उसके रिलेशनशिप के विषय में बताता है। दूसरी बात 2 पद में लिखता है कि वो डिक्लेयर करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की नाम की घोषणा करने वाला व्यक्ति है। वो कहता है मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। वो हमेशा परमेश्वर के विषय में क्या करता था? डिक्लेयर करता था। और फिर 5 और 6 पद को पढ़ेंगे तो उससे ये समझ में आता है कि वो एक साहस वाला व्यक्ति था। आमीन। सो हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हम परमेश्वर यहोवा की हम बात, यहोवा की बढ़ाई करें, उसकी गुणानुवाद करें, उसकी घोषणा करें और हम साहस के साथ जिए। हमारे जीवन में सुरक्षा होगा, हम रोग से लड़ने की क्षमता होगी। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे लगा इस बार हम लोग अनुभव किए कि जॉयस में उस रोग से लड़ने की क्षमता थी। आमीन। ओके, एक दिन में 15,000 डाउन हुआ, फिर भी हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किए, लेकिन वो बिल्कुल एक्टिव थी। और जब हम लोग अगले दिन गए तो वो बढ़ गया। आमीन। बस उसको हम लोग पैरासिटामोल ही दे रहे थे और कुछ नहीं, बट वो बढ़ा और परमेश्वर ने उसे चंगाई को दिया। आमीन। तीसरी बात लिखता है, दूसरी बात ओके, पहला बात सुरक्षा है, दूसरी बात हमें वो अधिकार देता है। यहाँ 12 पद में लिखता है, 13 पद में, तू सिंह और नाग को क्या करेगा? कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। सिंह, ये सिंह और नाग और जवान सिंह, ये किसको दर्शाता है? शैतान, है ना, उसके अंधकार की ताकत, सामर्थ, प्रभुताओं को दर्शाता है। फिर जब हम पढ़ते हैं 14 पद में, वहाँ लिखता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, छुटकारा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारेगा मैं उसको सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। और 16 पद में लिखता है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। अब्राहम अपने अच्छी आयु में कहा गया कब्र में कब गया? जब वो अच्छी लंबी आयु को जिया। हम और आप अपने कब्र में कब जाएंगे? जब अच्छी आयु को जिएंगे। क्यों पता है? हम में अब्राहम की आशीष है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो उसके पास अच्छा स्वस्थ था, वो हर रीति से वो क्या था? आशीषित था। आमीन। सो आइए हम दाऊद के समान परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हम परमेश्वर के उपस्थिति का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें कि हम परमेश्वर के साथ साथ रहे, परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और स्तुति आराधना में रहे, हम उसके वचन को डिक्लेयर करें और साहस के साथ हम जीवन को जिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। सचमुच आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे, उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वो इस योग्य है। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, जैसा कि सुमन ने गवाही दी कि आपने सचमुच ये हमारा दूसरा घर है। जब भी हम यहाँ आते हैं हम सचमुच एक आनंद को और एक अच्छे समय को हम यहाँ एंजॉय करते हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ सचमुच प्रभु के लोग हैं, उसके धर्मी हैं, और धर्मियों के बीच में रहना सचमुच बेहतर लगता है। हालेलुया। और सचमुच जॉय और जेडन जब छोटे छोटे थे यहाँ आए थे, लेकिन आज ये चलने लग गए हैं। इन सब के लिए आपको धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, छोटे से बड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। और मैं पास्टर शालेम को, सिस्टर को और जितने भी पास्टर्स हैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर उन्होंने प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए यहाँ आमंत्रित किया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं पिछले समय भी यहाँ आया था, लेकिन 1 महीने में यहाँ रहा। मैं बिल्कुल रेस्ट करने के मूड में आया था, और पास्टर शालेम ने 2 बार मुझे बोला, लेकिन मैं उस समय इतना थका हुआ था। लेकिन आज मैं सचमुच प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और वचन के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हमें हर समय अपने हथियारों को क्या है? बांधे रखना है। हालेलुया, हालेलुया।
कितने लोग आज अपने हथियारों को बांधने के लिए यहाँ आए हैं? क्योंकि हमारा ये युद्ध है जो उस सामर्थ्य के साथ है जिसे हमें निरंतर क्या है, तोड़ना है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ कामों को करना पड़ेगा, उन चीज़ों को करना पड़ेगा जिसके द्वारा आप एक जय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जो आज का मेरा टॉपिक है वह है प्रार्थना और संगति में परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। इन प्रेयर एंड फेलोशिप ड्रॉ नियर गॉड। आप परमेश्वर के जब नज़दीक जाएंगे, परमेश्वर आपको बलवंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर के निकट आओ। जब हम याकूब उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। क्या कहता है कि जब क्या करो तुम, परमेश्वर के कहाँ आओ, निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यहाँ हम देखते हैं 2 बातों को। यहाँ है बाइबल के इस अद्भुत निमंत्रण को हम देखते हैं। यहाँ हम 2 बातों को देखते हैं, एक है निमंत्रण और एक है वादा। वादा एक है निमंत्रण। निमंत्रण क्या है? परमेश्वर के निकट आओ। आपको निमंत्रण दिया गया है, मुझे निमंत्रण दिया गया है कि मैं परमेश्वर के निकट आऊं। जब हम इस संसार में देखते हैं, हम किसी को निमंत्रण देते हैं, हम निमंत्रण इसलिए देते हैं कि वो हमारे पास आए, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो किसी भी चीज का निमंत्रण हो। जब हम उस निमंत्रण को किसी व्यक्ति को देते हैं तो हम उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे उस निमंत्रण पर हमारे पास आए। हालेलुया। ऐसे ही यहाँ एक निमंत्रण है कि आप परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आपको एक निमंत्रण दे रहा है कि आप उसके पास जाएं। हालेलुया। आप और मैं उसके पास जाएं। मेरे प्रियो, हम इस संसार में इतने बिजी हो जाते हैं, चाहे वो सेवकाई से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी तरह से कोई भी बात संबंधित हो, हम कई बार हम अपने परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं। हम सेवा भी करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा वो रिलेशन, हमारा वो संबंध परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं बन पाता। हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस बात को पढ़ते हैं, तो यहाँ एक स्पष्ट कहा जा रहा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। एक निमंत्रण मुझे और आपको दिया गया, आप और मैं उसके पास आए और उसके साथ क्या करें, संगति करें। मेरे प्रियो, जब हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने परमेश्वर के निकट क्या है, आना होगा। हमें उसके पास आना होगा, तब वह हमारे निकट आएगा। तब वो वादा करता है कि वह हमारे कहाँ आएगा, निकट आएगा। जैसे हम उसके पास जाएंगे वह भी हमारे पास आएगा। जब हम इस संसार में कई बार बोलते हैं कि आप 1 कदम आओ तो वह भी 2 कदम हमारे पास आएगा। पहले हमें उसके पास जाना है, उसे खोजना है ना। यहाँ लिखा है जो वादा है वह प्रॉमिस है। जब हम उसके पास निकट आएंगे तो वह भी वादा करता है कि हमारे पास आएगा। हालेलुया। जब हम इस संसार की परिस्थितियों में जी रहे हैं तो अवश्य है कि मुझे और आपको उसके निकट आना होगा। क्योंकि एक बात जब हम वचन को देखते हैं, जब हम इब्रानियों उसका 8 अध्याय उसकी 1 से 9 आयत को पढ़ें, कोई भी एक जन इस वचन को पढ़ेगा। इब्रानियों 8 अध्याय उसका 1 से 9। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहीन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना।
पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, या उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली, प्रभु यही कहता है। हालेलुया। यहाँ हम इस वचन को देखते हैं। यह वचन हमें बताता है कि मंदिर में एक पर्दे ने पवित्र स्थान को क्या कर दिया था, अलग कर दिया, उसको दो भागों में बांट दिया था। लेकिन जब हम देखते हैं 5 और 6 आयत को, यहाँ लिखा है, उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सारे बांधी थी। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे बीच में एक मध्यस्थ ठहरा, ताकि हम परमेश्वर के पास जा सके। पहले याजक जाता था और हमारे लिए क्या करता था, पश्चाताप करता था, हमारे लिए प्रार्थना करता था। लेकिन यहाँ यीशु मसीह एक महायाजक जो याजक था, जो एक मध्यस्थ था, वो ठहरा और उसने उस पर्दे को क्या कर दिया, क्या करा, उस पर्दे को फाड़ दिया, उस पर्दे को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि मैं और आप उसके पास जा सके। हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के निकट आओ। एक समय था कि हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक याजक जाता था और हमारे लिए प्रार्थना करता था। लेकिन आज आप और मैं प्रार्थना कर सकते हैं इस भवन में आकर, कोठरी में जाकर, अपने कमरे में जाकर, अलग अलग जगह जाकर हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। हालेलुया। तभी तो कह रहा है कि मेरे निकट आओ। पहले हम निकट नहीं जा सकते थे, पहले हमारे लिए एक याजक जाता था और प्रार्थना करता था, लेकिन आज आप और मैं उसके पास जा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे पास मौका है कि हम उसके पास जाकर उससे क्या करें, प्रार्थना करें, हम उसके पास जाकर उसकी सुने। अगर हम इस संसार में परमेश्वर के पास जाएंगे, अगर हम प्रभु के पास जाएंगे, तो प्रभु हमें नया बल देगा, नई सामर्थ देगा, क्योंकि आप उसको खोज रहे हैं, आप उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप उसके पास जा रहे हैं। आप सुबह के समय, शाम के समय, दिन के समय, जिस समय भी आप उसके पास जाएंगे, वह आपके पास आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आएगा, क्योंकि उसका वादा है। उसने कहा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। एक वादा परमेश्वर आपसे कर रहा है कि आप उसके पास जाएं तो वह आपके पास आएगा। मेरे प्रियो, हमें जाना है, और जाने के लिए आपको उस निमंत्रण को अपने जीवन में क्या करना, लेना पड़ेगा। केवल परमेश्वर के वचन को ऐसे ही ना सोचें कि पढ़ा और खत्म, नहीं, उसको जाने, उसको परखें, क्योंकि वचन कह रहा है परखे देखो यहोवा कितना भला। जब आप वचन को परखेंगे तभी तो आप उसको जानेंगे। तभी तो कह रहा है कि जब उसके पास जाएंगे तो वह आएगा, आप उसकी सामर्थ को अपने जीवन में क्या करेंगे, महसूस करेंगे। वो पर्दा जो पाप के कारण, जो पर्दा हमारे बीच में था, वो फट गया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। उसने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। आज आप और मैं जा सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में हम एक उदाहरण को देखते हैं जो उड़ाऊ पुत्र के विषय में, तो वहां हम देखते हैं लूका 15 अध्याय उसका 18 और 20 आयत को पढ़ते हैं। वहां एक पुत्र अपने पिता के पास जाता है। जब हम इस विषय को पढ़ेंगे, जब इस वचन को पढ़ेंगे, लूका 15 उसका 18 उसकी 20 आयत को, कोई भी एक जन पढ़ दे। 18 अध्याय उसकी 20। अपने पिता के पास जाऊंगा, हाँ, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, क्या कहता है कि अब जो उड़ाऊ पुत्र क्या कह रहा है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में क्या किया है,
पाप किया है। हाँ अब इस योग्य नहीं रहा हम्म कि तेरा पुत्र कहलाऊं, हम्म मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ लिखा है, वो कह रहा है कि अब मैं इस योग्य नहीं हूं। अभी वो पिता के पास नहीं गया, लेकिन उसके पास विचार है, उसके पास एक सोच है कि मैं अपने पिता से इन बातों को कहूंगा और उनसे कहूंगा कि प्रभु पिता, मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में क्या किया है, पाप किया। मैं समान नहीं हूं कि तेरे पास आऊं, लेकिन एक नौकर के तौर पर, एक मजदूर के तौर पर ही मुझे अपने पास रख ले। अभी वो विचार कर रहा है, अभी वो सोच रहा है कि मैं किन बातों को अपने पिता से कहूंगा। मेरे प्रियो, कई बार हमारे पास बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से ऐसे विचार होते हैं जब हम इस संसार में हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रभु से क्या कहेंगे, हम कौन सी बात प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम कैसे इस जीवन में परमेश्वर आगे बढ़ेंगे। वो उड़ाऊ पुत्र उन बातों को सोच रहा है कि कैसे जाऊं अपने पिता के पास, क्या कहूंगा अपने पिता से कि पिता, मैंने तेरे विरुद्ध में और अपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। एक मजदूर के समान तू मुझे अपने पास रख ले, मैं वहीं क्या है, खुश रहूंगा। लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो वहां देखते हैं एक पिता का प्रेम किस प्रकार से उसके जीवन को क्या करता है, बदलता है। मेरे प्रियो, ऐसे ही जब आप और मैं परमेश्वर के पास जाएंगे, उसका प्रेम हमें बदल देगा। आगे पढ़ेंगे। हाँ तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था हाँ कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। क्या कहता है, अभी कहां था, बहुत दूर था, लेकिन पिता के अंदर क्या हुआ, तरस कहां आ गया, उसको देखते ही। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप कहीं भी क्यों ना हो, हमारा पिता, जब हम पिता की ओर टर्न करते हैं, हम उसकी ओर मुड़ते हैं, तो वह हमारे ऊपर तरस खाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम दाएं बाएं होते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं कि प्रभु हम तेरे पास दोबारा आ रहे हैं, हम तेरे निकट आ रहे हैं परमेश्वर, तो पिता क्या करता है, तरस खाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर तरस को करने वाला परमेश्वर है। हाँ क्या कहता है आगे, और दौड़कर उसको क्या किया, गले लगाया। हालेलुया, उसको गले लगाया। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, जब हम उसके और आते हैं, हम उसके निकट आते हैं, वह हमें गले लगा लेता है। हालेलुया। आज की सुबह वो हमें गले लगाने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, हमें उसके पास आना है, हमें उससे बात करनी है, हम उसके सामने अपने आप को बिल्कुल नीम करना है, नीचा करना है और उसको कहना है कि पिता, मैं तेरे पास आया हूं। हालेलुया। तूने कहा है मेरे निकट आओ, तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। आप और मैं निकट आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज वो बातें हैं कि हम किस प्रकार से उसके निकट जाएं। हाँ आगे, और बहुत क्या है, प्यार किया। हालेलुया। वो आपको और मुझे प्यार करने के लिए तैयार है। आज की सुबह वो चाहता है कि आप उसके पास आए, मैं उसके पास जाऊं और एक निमंत्रण को लूं कि प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार आपके पास आ गया हूं, और आपका वादा है कि कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार में देख रहे हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वह परमेश्वर के क्या है, निकट आए। लेकिन उसके लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, मध्यस्थ करना पड़ेगा, उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनके लिए परमेश्वर के निकट जाना पड़ेगा, उनके लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी पड़ेगी, आंसुओं को बहाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, प्रभु, जिस प्रकार वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास गया है, ये लोग भी प्रभु आपके पास आना चाहते हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन हम उसके बीच, हम उनके लिए एक मध्यस्थ का काम करेंगे। कब, जब मैं और आप उसके निकट जाएंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। एक और वचन को देखेंगे हम, पहला शमूएल 14 अध्याय उसका 36 वचन, 1 शमूएल 14। चौदह का 36। फिर साउल ने कहा, हम आज रात को ही फलिस्तियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहे और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित ना छोड़े। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा, हम यही परमेश्वर के समीप आए। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि शाऊल एक लड़ाई की बात कर रहा है, एक युद्ध की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हम फिलिस्तीनियों को क्या करेंगे, रात भर लूटेंगे और उनमें से किसी को भी क्या है, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक याजक कहता है कि तुझे जो अच्छा लगे तू क्या है, कर,
पर लेकिन आज रात जो है, आज के समय हम कहाँ जाएं? परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर के निकट जाएं। हालेलुया। जब हम एक युद्ध को लड़ रहे हैं, पर जब हम किसी काम को करें, कोई भी काम जब हम संसार में स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम हो, चाहे वो हमारा आत्मिक काम हो, चाहे वो इस संसार का कोई भी काम हो, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के समीपता में जाकर परमेश्वर से क्या है? पूछना है कि प्रभु मैं इस काम को शुरू करना चाहता हूं, प्रभु आप मेरी क्या करें? अगुवाई करें, आप मेरी क्या करें? सहायता करें कि परमेश्वर मैं इस काम को करना चाहता हूं। कई बार हम अपना डिसीजन ले लेते हैं, अपने हमारे पास विचार होते हैं कि मैं इस प्रकार से करूंगा और मैं इस काम में क्या हो जाऊंगा? सफल हो जाऊंगा। कई बार परमेश्वर नहीं चाहता कि जो काम हम परमेश्वर की बिना उपस्थिति में, बिना उसके पास जाए हम स्टार्ट करते हैं, शायद हम सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब हम हर काम को अपनी इच्छा से, अपने मन से करते थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन है, जब परमेश्वर के वादे हैं, तो हम परमेश्वर के पास जाएं। इस संसार में किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो आत्मिक काम हो, चाहे वो अपना सेवकाई से संबंधित हो, चाहे वो इस संसार से संबंधित काम हो, हमें परमेश्वर के पास जाना है। शाऊल कहता है कि हम पूरी रात उनको लूटेंगे, उनमें से एक किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन याजक कहता है कि तुझे जो अच्छा लगा वो कर ले। लेकिन आज जो है हम परमेश्वर के पास उसकी समीपता में जाएं। हालेलुया। आज की रात, आज की सुबह, आज के दिन जब हमारे पास टाइम लगे, हमें परमेश्वर की समीपता में जाना जरूरी है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है, तो आपको और मुझे क्या है? परमेश्वर के पास जाना है। किसी को भी काम को करने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मैं आपके पास क्या है? आपकी इच्छा को जानने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपने कहा कि मेरे निकट आओ। प्रभु आज आपके निकट आया हूँ कि आप बताओ प्रभु मैं अपने जीवन में क्या करूं, क्योंकि भजन का लिखने वाला भी इस बात को कहता है। भजन संहिता 73 उसका 28 वचन में से लिखा है, भजन संहिता हालेलुया। क्या कहता है दाऊद? क्योंकि परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए क्या है? भला है। आपके और मेरे लिए क्या है? वो भला है। जितना आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे आपके लिए क्या होगा? भला होगा। आपके लिए भलाई क्या है? उत्पन्न होगी, क्योंकि वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को क्या करती है? उत्पन्न करती है। और उत्पन्न तब होगी जैसे दाऊद इस बात को कहता है कि परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के समीपता में रहना मेरे लिए क्या है? भला है। हालेलुया। यह हमारे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिसमें मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर रहा हूं। हालेलुया। दाऊद इस बात को कह रहा है कि मैंने तुझे क्या है? जाना है। हालेलुया। परमेश्वर को जानता है तो आपको उसके नजदीक जाना पड़ेगा, आपको उसके निकट जाना पड़ेगा, आपको उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको उससे अपने संबंध को क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ समय को बिताते हैं, आप उसके साथ अपना समय बताते हैं, तो सचमुच आप अपने रिलेशन को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। आप बिना किसी के पास गए अपने रिश्ते को क्या है? मजबूत नहीं करते। अगर किसी के साथ आपका रिश्ता भी है और अगर आप उसके पास नहीं जाएंगे, आप उसके साथ कोई बातचीत नहीं रखेंगे, तो कुछ समय बाद वो इंसान आपको क्या करेगा? भूल जाएगा। थोड़े समय बाद वो आपको बिल्कुल क्या है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी भी भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको निरंतर उसके साथ अपने संबंध को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप उसके पास जाएंगे आपका संबंध क्या होगा? मजबूत होगा। तब आप प्रार्थना में क्या होंगे? सामर्थ्य होंगे ना। कई बार हम बोलते हैं मोर प्रेयर मोर पावर, जितनी प्रार्थना उतनी सामर्थ्य। लेकिन वो सामर्थ्य कब बनेगी? जब आप उसके साथ क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे, आप उसके पास जाएंगे। बिना प्रार्थना करे आप उसके साथ अपने संबंध को नहीं बना सकते। आपको इस पूरे 24 घंटे में से कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए आपको रखना पड़ेगा, अगर आपको उसके साथ अपने संबंध को क्या है? बनाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है, वो तो कह रहा है कि आप मेरे निकट आओ मैं तुम्हारे पास आऊंगा, है ना।
तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वह चाहता है कि हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ क्या करें, मजबूत करें। हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ डेवलप होता है जब हम किसी भी परिस्थिति में, है ना, चाहे वो बीमारी हो, हम अपने संबंध को, हमें परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाओं को, अपने परमेश्वर के आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करना है। हम किसी परिस्थिति में भी, चाहे हम बेड पर भी क्यों ना, हम परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद करें। हम कहें कि प्रभु आपने कहा है कि मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। आपका निमंत्रण है प्रभु, मैं उस निमंत्रण को स्वीकार करता हूं, मैं उस निमंत्रण को कबूल करता हूं और मैं आपके पास आता हूं और आप मेरे पास आइए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, और पिता ने उसको क्या है, दूर से देखकर उस पर तरस खाया, उसको क्या किया, प्यार किया। वो परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर जो है उद्धार करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है। हालेलुया। वो प्रेम करता है तभी तो उसने अपने पुत्र को दिया, और वो चाहता है कि उस संबंध को जो यीशु मसीह ने जोड़ा है, वो संबंध क्या रहे, मजबूत रहे। वो पर्दा जब फट गया तो यीशु के कारण फटा, क्योंकि यीशु ने हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया और हमें परमेश्वर से दूर नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर के बहुत नजदीक हमें बैठा दिया है। हालेलुया। उसके पास हमें क्या है, रख दिया है, ताकि हम अपने जीवन में क्या हो जाएं, सफलता पाएं, अपने जीवन में क्या करें, आशीषों को पाएं। क्योंकि आपका संबंध आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा, आपकी नजदीकी आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगी, आपकी नजदीकी परमेश्वर की चंगाई को लेकर आएगी, आपकी नजदीकी परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में लेकर आएगी, आपकी नजदीकी परमेश्वर के अभिषेक को आपके जीवन में लेकर आएगी। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, परमेश्वर उतना ही आपको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर देगा। हालेलुया। क्योंकि आप जितना उसके संबंध को अपने साथ जोड़ेंगे, उतना ही वह आपको अपने और नजदीक लेकर आएगा, क्योंकि उसका वादा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे नजदीक आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। आज मैं और आप इस बात को कह सकते हैं, प्रभु आज की सुबह मैं आपके पास आया हूं, आज की सुबह परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं, तो प्रभु आप मेरे जीवन को परिवर्तित करें। इब्रानियों 7 उसका अगर हम 19 वचन को पढ़े तो वहां इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हालेलुया। यहाँ एक हमारे पास आशा है जिसके कारण हम उसके पास जा सकते हैं, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। क्या कह रहा है, एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप क्या है, जा सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह। हमारे पास वो आशा है, हमारे पास वो विश्वास है जो हमें परमेश्वर के पास लेकर जाता है, उसकी उपस्थिति में लेकर जाता है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जब मूसा इजराइलियों को लेकर आया तो परमेश्वर उनके साथ रहा। जो मूसा के पास था वो एक विश्वास था, उसके पास एक आशा थी कि परमेश्वर उनके साथ क्या है, चल रहा है। परमेश्वर उनसे वादा किया है कि ना मैं कभी छोड़ूंगा ना मैं कभी त्यागूंगा, कभी मैं आग का खंभा, कभी मैं बादल बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हमारे पास भी एक आशा है, वो आशा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें परमेश्वर के समीप लेकर जाती है, जो हमें परमेश्वर के पास लेकर जाती है। वो आशा हमारे पास है, वो आशा यीशु मसीह। जब हम कहेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह परमेश्वर तुम्हें देगा। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें उस परमेश्वर की नजदीकता में लेकर जाता है। तभी तो उसने कहा जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे, क्योंकि यीशु हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर जाता है, वह हम उसके समीप लेकर जाता है। कई बार हमारा दिल नहीं करता कि हम प्रार्थना करें, कई बार हमारा मन नहीं करता कि हम वचन को पढ़ें, लेकिन एक आत्मा है जो हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर जाता है, क्योंकि वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। वह हमें तैयार करता है कि हम उसकी नजदीकता में जाएं और परमेश्वर की अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखें। हालेलुया। मैं और आप उसके अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखें। और एक और वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 उसका 22 में भी इसी प्रकार से, तो
आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। यहाँ कह रहा है कि कैसे देह को शुद्ध जल से क्या करके, अपने आप को हम पवित्र करके, अपने आप को बिल्कुल क्लीन करके हम कहाँ हैं, परमेश्वर के निकट जाएं। आज समय है, कई बार हमारे जीवन में बहुत सी गलतियां हो जाती है, हम चाहते हुए भी नहीं, बहुत सी बार हम गलतियों करते हैं, लेकिन यहाँ कहता है कि पूरे पवित्रता से हम परमेश्वर के क्या है, नजदीक जाएं, क्योंकि यीशु ने कहा कि वह पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। आज हमें पवित्र होने की आवश्यकता है। आज हमारे पास निमंत्रण है कि हम उसके लहू के द्वारा अपने आप को क्या करें, शुद्ध करें और कहें कि प्रभु मैं पूरी शुद्धता से, पूरे पवित्रता से प्रभु आपके पास आना चाहता हूं, आप मुझे शुद्ध करें। आप अपने उस जल से, उस शुद्ध जल से मुझे क्या करें, शुद्ध करें, ताकि मैं आपके पास पूरी पवित्रता से आकर प्रभु आपकी अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखने पाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ें कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, आज हमारे पास समय है मेरे प्रियो कि हम उसके पास उसके निकट आएं और परमेश्वर की अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी समीप जाएं, हम उसके पास जाएं और परमेश्वर की बातों को जानें, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसकी बातों को जानें। हालेलुया। उन कठिन बातों को, उन बातों को जो संसार नहीं समझता, हम परमेश्वर के पास जाकर समझे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय हम प्रार्थना करें। यह हमारे पास समय है कि हम उसकी अद्भुत बातों को जानें कि परमेश्वर क्या चाहता है। मेरे प्रियो, जब आज की इस सुबह में हम परमेश्वर के निकट आए हैं, हम अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रियो, दो बातें हमारे पास हैं, एक निमंत्रण है और एक वादा है। निमंत्रण ये है कि परमेश्वर के निकट आओ और वादा ये है कि वह भी हमारे निकट आएगा। इन दो बातों पर हम मनन करें, हम विचार करें कि परमेश्वर, जब आपने पूरा वचन, परमेश्वर पिता पूरा पवित्र शास्त्र इस बात से कहा है कि तुम मेरे पास आओ, प्रभु हम इन वचनों को जब स्मरण करते हैं, हम याद करते हैं परमेश्वर, तो सचमुच पिता हम इन बातों को देखते हैं कि आप हमारे पास हैं पिता। जैसे परमेश्वर उस उड़ाऊ पुत्र ने कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा एक मजदूर के समान आप मुझे ग्रहण कर लें, लेकिन पिता ने उसे दूर से देखकर तरस खाया और उसे प्यार किया। आज पिता हम दूर हो सकते हैं, लेकिन जब हम आपके पास जाते हैं तो आपके प्रेम को पिता, आपके तरस को अपने लिए देखते हैं। परमेश्वर, आज हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं पिता। उस तरस को प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर, जो आप पिता हम पर चाहते हैं प्रभु। आइए कुछ समय हम खड़े हो जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज की सुबह मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। जैसे यशायाह कहता है कौन जाएगा, वो कहता है प्रभु मैं जाऊँगा, तू मुझको भेज। आज परमेश्वर हम यहाँ हैं पिता, और प्रभु आप चाहते हैं कि आपके जैसे यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ बना, जैसे यीशु ने हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ा, प्रभु ऐसे ही हम भी प्रभु बहुत से लोगों के संबंध को आपके साथ जोड़ दें परमेश्वर, क्योंकि ये सेवा प्रभु आपने हमें दी है प्रभु जी, कि परमेश्वर पिता हम आपके राज्य में बढ़ सके प्रभु, और बहुत सी आत्माओं को प्रभु आपकी समीपता में प्रभु आपके निकट लेकर आ सके परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, तूने कहा है मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। परमेश्वर पिता हम आपके निकट आ रहे हैं प्रभु जी, हम आपके चरणों में आ रहे हैं पिता, और उस बात को पूरा करने के लिए आज अपनी सामर्थ से प्रभु आप भर दें, अपने अभिषेक से भर दें। तेरी निकटम, तेरी परमेश्वर पिता तेरी हजूरी में प्रभु जी सामर्थ है प्रभु। जब हम तेरी हजूरी में आते हैं परमेश्वर, तो तेरी सामर्थ को देखते हैं प्रभु। आज परमेश्वर अपने अभिषेक को भर दे, अपनी आत्मा से प्रभु, अपने अभिषेक से प्रभु आप परिपूर्ण कर दे। हालेलुया। ये समय है, आइए हम कुछ समय प्रार्थना करें। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं वो प्रार्थना करें। जरूरी है कि हम उसकी हजूरी में जाएं पवित्रता के साथ, एक अभिषेक के साथ, उस सामर्थ के साथ
जो सचमुच परिस्थितियों को बदल देते हैं। वो बातें परमेश्वर जानता है। आइए कुछ समय हम प्रार्थना करें। ओ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम आपकी हजूरी में आए प्रभु, हम आपकी निकटता में आए प्रभु, और उस संबंध को प्रभु हम मजबूत कर लें। प्रभु, आपको धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मसीह के पास चले आओ, आराम पाओ, शांति पाओ, हे बोझ से दबे हुए लोगों। मसीह के पास चले आओ, आराम पाओ, शांति पाओ, ये बोझ से दबे हुए लोगों। प्रभु आपके पास आ रहे हैं पिता। खुला निमंत्रण वो आप ही देता है। हालेलुया प्रभु, अपना लो उसको तुम, पास बुलाता है। खुला निमंत्रण वो आप ही देता है। अपना लो उसको तुम, पास बुलाता है। कोई नहीं उसके वादे सच्चाई से भरे हुए हैं। कोई नहीं उसके वादे सच्चाई से भरे हुए हैं। मसीह के पास चले आओ, आराम पाओ, शांति पाओ, ये बोझ से दबे हुए लोगों। खुला निमंत्रण वो आप ही देता है। अपना लो उसको तुम, पास बुलाता है। खुला निमंत्रण वो आप ही देता है। अपना लो उसको तुम, पास बुलाता है। कोई नहीं उसके वादे सच्चाई से भरे हुए हैं। कोई नहीं उसके वादे सच्चाई से भरे हुए हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सारा आदर प्रभु, सारी महिमा परमेश्वर आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, आमीन।